Food for plants. Like animals and all other living things, plants also need food to grow. Green plants are just like factories. They make food for themselves and every animal on the earth using sunlight energy, water and the carbon dioxide. Plants also recycle the air and make oxygen for us to breathe. But have you ever wondered where plants get their food from? Have you ever seen a tree eating food? No, that is because they don't eat food. Instead, most of them make food themselves. Only some of them depend on other plants and insects for food. Plants make their own food with the help of their leaves. Different plants have different types of leaves. Leaves are different in shape, size and color. Most plants have green leaves because they contain a green pigment called chlorophyll. We can identify the plant by its leaves. Good morning, students. Today our topic is food for plants, chapter first. So let's begin. Like animals and all other living things, plants also need food to grow. As we all know, animals और दूसरे लिविंग थिंग्स जो प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, ये सभी बढ़ने के लिए यानी अपने शरीर की ग्रोथ के लिए क्या यूज़ करते हैं? फूड यूज़ करते हैं. एज द फर्स्ट लाइन says, now let's come to another line. Green plants are just like factories. What do you mean by this line? Actually, green plants also produce food. They does not eat food. Actually, they make food for themselves and every animal on the earth using sunlight, energy, water and the carbon dioxide in the form of gas. Actually, जैसे आप किचन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने फूड में प्रिपेयर करने के लिए, लाइक स्पाइसेस एंड मेनी अदर थिंग्स, वेजिटेबल्स और वॉट एवर काइंड ऑफ फूड यू आर प्रिपेयरिंग, द इंग्रेडिएंट्स आर नेसेसरी. तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो नेसेसरी होते हैं. वैसे ही प्लांट्स के लिए भी कुछ नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं. दे यूज सनलाइट. ओके, सो सनलाइट गिव्स द एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड. इन द सेम वे वाटर, आप भी वाटर ड्रिंक करते हैं. सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर and they get it through the roots absorbed. And the carbon dioxide gas, you breathe oxygen while the plants breathe carbon dioxide. And there is a special point to remember. During the daytime, अब दिन के समय जब plants कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम फुल डे ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है असल में ये उनके लिए है. हम ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी ब्रीथ है आप जानते हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज. एक्चुअली आफ्टर मिडनाइट ये प्रोसेस चेंज हो जाती है. प्लांट्स भी ऑक्सीजन रेस्पायर करने लगते हैं. तो आप जानते हैं कि पूरे अर्थ पे कितने प्लांट्स हैं? नो वन कैन काउंट इट. दे आर अनकाउंटेबल. बट यू नो वन थिंग कि जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन चाहिए. आधी रात यानी मिडनाइट के बाद में प्लांट्स एंड ट्रीज जब रेस्पायर कर रहे हैं तो उन्हें भी चाहिए. क्या आप ये जानते हैं? फिर उन्हें ऑक्सीजन कौन दे रहा है और हमें ऑक्सीजन कौन दे रहा है? क्योंकि प्लांट्स जो है अपने फूड प्रिपरेशन के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपको अरोमा आती है. अरोमा क्या होता है? लाइक परफ्यूम छिड़कते हैं तो फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू, उसी को अरोमा कहते हैं. तो वो अरोमा भी गैसेस से मिलके बनती है जो हम अलग अलग वैरायटी में फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वाइल कुकिंग. ऐसे प्लांट्स भी ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जो उनका अरोमा है. इसे हम रेस्पायर करते हैं. बट आफ्टर मिडनाइट प्लांट्स चेंज कर देते हैं इस प्रोसेस को. प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और हमें भी. देन हु एल्स प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन? तो बताइए ऑक्सीजन कौन देने आता है? एलियंस? नो. एक्चुअली द पीपल ट्री एंड द banyan tree provide us oxygen. And you know, only a single tree on the earth, सिर्फ एक सिंगल banyan tree और पीपल ट्री आपको, जब पृथ्वी यानी अर्थ पर एक भी प्लांट या ट्री मौजूद ना रहे तो बस वो एक ही प्लांट बचा हो या ट्री बचा हो, वो आपको आने वाले 6 months तक एक्चुअली अलाइव रख सकता है. तो इट्स ए ग्रेट फैक्ट. सो प्लीज प्लांट ट्रीज.
तो आप ट्रीज ज़रूर प्लांट करें और स्पेशली बैनियन और पीपल के ट्रीज लगाने की कोशिश करें एक काफ़ी बड़ी जगह में जहाँ पे आपको लगता है कि उन्हें कोई काट नहीं सकता और उन्हें प्रोटेक्ट करें कुछ ईयर्स तक क्योंकि दे डोंट ईजिली ग्रो बट व्हेन दे ग्रो they actually get used so it needs much place to plant them. So let's come to our topic. Plants also recycle the air and make oxygen for us to breathe. ये टॉपिक हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और मैंने आपको एक नोट भी बता दिया है कि आपको आफ्टर मिडनाइट प्लांट्स चेंज कर देते हैं इस प्रोसेस को. सो प्लांट्स ऑल्सो रिसाइकल द एयर. प्लांट्स क्या करते हैं आप जानते हैं, अगर आप किसी ट्रैफिक में जैम लग जाता है, जब फंस जाते हैं मतलब ट्रैप हो जाते हैं, तो आसपास इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और जब पेट्रोल चलता है डीजल चलता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कई सारे अदर गैसेस भी निकलती हैं, तो इसमें आपको घुटन भी महसूस होने लगती है, आपको वॉमिट हो जाती है जैसे आप वैन या बस में ट्रैवल करते हैं. तो क्यों होता है ऐसा? असल में वो आसपास पोल्यूशन की वजह से आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है और लंग्स पे भी. सो आपका मन करता है वॉमिटिंग के लिए. तो ये ऑक्सीजन को रिसाइकिल करते हैं प्लांट्स, जिससे कि वो हमारे ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन को प्यूरिफाई कर सकें. लाइक आप घर पे आरओ यूज़ करते हैं या वाटर यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होता है, और जो पानी आप हैंडपम्प से पीते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है. ऐसी सबमर्सिबल इंस्टॉल कराई है आपने घर पे तो उसका टेस्ट कैसा होता है वाटर का. देयर आर चेंज इन द टेस्ट. तो सिमिलरली एयर को भी रिसाइकिल किया जाता है एंड प्यूरिफाई किया जाता है बाय प्लांट्स टू मेक अस ब्रीथ. मतलब हमसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को प्यूरिफाई कर देते हैं. बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम. लेकिन क्या आपको पता है कि प्लांट्स फूड कहाँ से पता अपना बना पाते हैं या उन्हें मिलता कहाँ से है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन ए ट्री ईटिंग फूड. क्या आपने कभी भी किसी पेड़ को खाना खाते हुए देखा है? आई थिंक नेवर. नो. क्यों ऐसा है? बिकॉज दे डोंट ईट फूड. उन्हें फूड की नीड तो है बट वो उसे ईट नहीं करते हैं, एक्चुअली वो एब्जॉर्ब करते हैं. और वो कैसे कर पाते हैं इसमें आपकी मदद करेगी ये डायग्राम्स जो यहाँ बिलो दे रखी हैं. आप इन्हें देख के समझ सकते हैं क्या है. वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट. अलग अलग टाइप के प्लांट्स की अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं. यू कैन रिलेट विथ योर नेबरहुड. आपको कई सारे प्लांट्स एंड ट्रीज मिल जाएंगे. सो बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट लेट्स क्लियर द क्वेश्चंस. क्या आपने देखा है कि इनको मिलता कैसे है अपना फूड, या आपने कभी नोटिस किया है कि खाना आपके सामने जैसे आप बैठ के खाते हैं आप दूसरों को भी खाते हुए देख सकते हैं, बट कभी प्लांट्स को देखा है? नो. क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं. इंस्टेड इसके बजाय मोस्ट ऑफ देम मेक फूड फॉर देमसेल्फ. ये खुद के लिए खाना बना तो लेते हैं बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो दूसरे प्लांट्स को खा जाते हैं, या और यहाँ तक कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, लाइक मॉस्किटोज, फ्लाइज. आपने देखा हो हनी बीज. तो ये ट्रैप हो जाती हैं कुछ प्लांट्स पर बैठने के बाद में. वो अपने लीव्स टाइप कुछ माउथ होता है उनका जिस पे थॉर्न्स लगे होते हैं, मतलब वो चुभने वाले होते हैं, और उसे लॉक कर लेता है और इस तरह से अपने माउथ में इंसेक्ट को फंसा लेता है. और उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से और अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेस रिलीज होने की वजह से वो इंसेक्ट वहाँ दम घुट जाता है, यानी उसकी क्या हो जाती है, सफोकेशन से डेथ हो जाती है. और इस तरह से वो प्लांट उसे चबा तो नहीं पाते हैं बट धीमे धीमे सड़ा सड़ा कर उसके जो अंदर से अपने सेल्स की मौजूदगी में कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें निकाल लेते हैं. दैट्स एन अनदर टॉपिक. लेट्स कम टू नेक्स्ट लाइन. Only some of them depend on other plants or insects for food. अच्छा, मैंने आपको बताया अभी ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. ठीक है, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आसपास मौजूद रहती है जो हम छोड़ते हैं, ओके, या फिर कोई व्हीकल है वो छोड़ती है या फैक्ट्रीज रिलीज करती हैं, उन सबको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन में चेंज कर देता है. और ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है. इट्स नन of their business, so they release it and we take oxygen and other other animals and insects too. So plants make their own food with the help of their leaves. तो मैं अभी उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ जहाँ हमने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले एक डायग्राम के अकॉर्डिंग कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स. तो लीव्स क्या हैं? ये उनका
हेल्प करती हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में। हाउ? लीव्स पर एक स्पेशल, लेट्स कंसीडर ऑन द सेकेंड लीफ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर अगर आप लीफ देखें तो कभी किसी प्लांट की लीफ देखना, जो लोअर पार्ट होता है ना, निचला हिस्सा, इस पे आपको दिखेगा तो नहीं वैसे, लेकिन अगर इसे तोड़ कर एक माइक्रोस्कोप में ला के रखिए और उसे जूम करके देखिए 10,000 टाइम्स, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ एक छोटा सा दो नॉस्ट्रिल्स हैं। जैसे आपकी नाक, नोज पे दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वैसे यहाँ भी होते हैं लीव्स पे, और उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा एक्चुअली उस एयर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो फूड बनाने में मदद करती हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं। लीव्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर, यू कैन सी ऑन द डायग्राम। ओके, नेक्स्ट, सो लीव्स आर इन डिफरेंट शेप एंड साइज एंड कलर। आप देख सकते हैं कि कई सारी आपके आसपास गार्डन में देखिए आप अपने, या फिर अपने एनवायरनमेंट में आसपास देखिए, एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज मिल जाएंगे जहाँ पे उन सभी की लीव्स का कलर थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। किसी में सेंटर में हल्का सा पर्पल रंग भी होगा, किसी में ऐसा होता है कि ऑरेंज हल्की सी रहती है और थोड़ी सी येलो रहती है। सो यही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेप, साइज, कलर इनका डिफरेंट होता है। लाइक हम ह्यूमन बींग्स में सभी पतले तो नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे ही मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं। अच्छा, लेकिन इनका कलर ग्रीन ही क्यों होता है ज़्यादातर, आप जानते हैं? बिकॉज दे कंटेन अ पिगमेंट, विच पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। एक्चुअली क्लोरोफिल क्या है? ये जैसे आप घर पे पेंट करवाते हैं दिवाली या होली के आफ्टरवर्ड्स, या ऑन द स्पेशल ओकेजन जैसे मैरिज हो, सो तो ग्रीन पिगमेंट होता क्या है? ग्रीन पिगमेंट इज एक्चुअली लाइक ए पेंट। ये इसे पेंट करता रहता है। पिगमेंट मीन्स एक कलरिंग सब्सटेंस। कलरिंग सब्सटेंस किसी भी चीज को कलर करता है। तो प्लांट्स की लीव्स का कलर इस सब्सटेंस, जैसे पेंट का भी नाम होता है ना, रेड पेंट, येलो पेंट, ब्लू पेंट, तो ऐसी क्लोरोफिल है इस पिगमेंट का नाम। और पिगमेंट मीन्स कलरिंग सब्सटेंस, जो कलर करता है। लाइकवाइज आपकी बुक जो इस समय स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इसके भी वेरियस कलर्स हैं, आप अलग अलग देख सकते हैं, सभी में पिगमेंट्स यूज किए गए हैं। बट ये कंप्यूटर के पिगमेंट्स कहलाते हैं पिक्सेल्स, वो अलग चीजें हैं। लेट्स कम टू अनदर टॉपिक। वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट बाय इट्स लीव्स। हम एक प्लांट को उसकी लीव्स के थ्रू पहचान सकते हैं कि ये लीव्स किस प्लांट की होंगी। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज। By its leaves. Parts of a leaf. The basic structure of the leaves is same. The flat, broad portion of the leaf is called the leaf blade or lamina. The stalk attaching the leaf blade to the stem is called the petiole. The lamina has a main vein and many side veins which form a network of veins. These veins help in the transport of water and nutrients. Tiny pores called stomata are present on the lower surface of the leaf. In stomata, exchange of gases between the leaf and atmosphere takes place. The pores also help in the loss of water from the plant, called transpiration. Dioxide to make food. Of sunlight to make food. Make their food. The process of making food, water and nutrients. Tiny pores. So let's come to another topic, parts of a leaf. We were recently talking about the part. So a leaf is the basic structure, and the basic structure of the leaf is same. Means like we all human beings have a brain, 2 ears, one nose and 2 hands and 2 legs. In the same way, a leaf also has a similar basic structure. मतलब आप कोई भी लीफ ले लीजिए प्लांट का, तो उसके सेम पार्ट्स मिलेंगे,
लाइक ह्यूमंस में आप देख सकते हैं कि हम में से कुछ लोग पतले हैं, कुछ मोटे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, बट वी हैव द सेम पार्ट्स। ओके, कुछ लीव्स की शेप, साइज एंड कलर अलग होती हैं जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं इन द प्रीवियस टॉपिक। सिमिलरली पार्ट्स ऑफ ए लीफ इज द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सेम रहता है। सी, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप से 10,000 टाइम्स जब आप जूम करेंगे, जैसे कैमरे में आप जूम करते हैं ना काफ़ी दूर की चीज़ को पास में देखने के लिए, वैसी माइक्रोस्कोप होता है जो छोटी चीज़ों को जूम करता है। तो उसमें आपको दिखेगा कि छोटे छोटे, काफ़ी छोटे छोटे क्या होंगे, होल्स होंगे। ये असल में लीव्स की क्या होती हैं पता है, नोज, या जैसे हमारी नॉस्ट्रल्स होती हैं, नोज में दो होल्स होते हैं, वैसे ही लीव्स की भी नॉस्ट्रल्स होती हैं, इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इनके थ्रू ही ये रेस्पायर कर पाती हैं। ओके, नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस लीफ। और इसमें आपको दिख रहा है विद एरोज डिफरेंट पार्ट्स आर इंडिकेटेड, बट हम इन्हें क्लियरली टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, sorry, the second line. The flat broad portion of the leaf is called the leaf plate or lamina. आप एक बार डायग्राम के साथ इसे कंपेयर करते चलिएगा, जो जो एक एक लाइन इसमें बताई गई है। द फ्लैट ब्रॉड पोर्शन, फ्लैट आप समझते हैं ना, जैसे टाइल्स होती हैं एकदम फ्लैट होती है, आपकी मोबाइल या फिर स्क्रीन की सरफेस होती है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो इसी तरह से फ्लैट ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स, अच्छा आपने देखा है कुछ गलियां कैसी होती हैं जिनमें कार निकल नहीं पाती है, और कुछ गलियां ऐसी होती हैं जिनमें ट्रक भी निकल जाता है, तो वो गलियां जो ट्रक भी निकाल सकती हैं वो क्या होती हैं, ब्रॉड, चौड़ी। तो द फ्लैट ब्रॉड पोर्शन मीन्स पार्ट ऑफ द लीफ, तो लीफ का वो हिस्सा जो फ्लैट है, ठीक है, ब्रॉड है, उसे हम कहते हैं लीफ प्लेट और लैमिना। यू कैन ईजिली सी इट, लीफ प्लेट या लैमिना ठीक बीच में होता है। ये जो आपको दिख रही है ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही होगी आपको, ये लीफ प्लेट या लैमिना कहलाता है। जैसे हमारी बैकबोन में आपको हड्डी दिखती है एक, आपने स्केलेटन देखा ह्यूमन का, तो वो रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसे, बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही लीफ की भी एक स्पाइनल कॉर्ड है, इसे हम लीफ प्लेट या लैमिना कहते हैं। द स्टॉक अटैचिंग द लीफ प्लेट टू द स्टेम इज कॉल्ड द पीटियोल। अच्छा, पीटियोल क्या है, उसने क्या कहा है, द स्टॉक, स्टॉक क्या है आपको पता है, यहाँ पर आप स्टॉक को मेंशन नहीं किया है, लेकिन कभी आपने देखा है कि पत्ती क्या इतनी सी डिज़ाइन रहती है, नो, जिस हिस्से में प्लांट से कनेक्टेड रहती है उसकी एक टेल टाइप होती है जिससे कनेक्टेड रहता है आगे। यहाँ इस वाले फिगर में देखिए आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टॉक। ओके, तो द स्टॉक अटैचिंग द लीफ प्लेट, ये किससे कनेक्टेड है, एक लंबी लाइन से जो बीच में दिखाई नहीं गई है, जो यहाँ दिखाई गई है, इसे हम लीफ प्लेट या लैमिना कहते हैं। इसके आगे एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं स्टॉक, ये रहा, ये अगर यहाँ कनेक्ट कर दिया जाए और इसे एक प्लांट से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, वो पोर्शन कहलाता है पीटियोल। द लैमिना हैज़ ए मेन वेन एंड मैनी साइड वेन्स। अच्छा, जो लैमिना होती है ना लीफ प्लेट की, इसकी एक मेन वेन होती है जो बीच में दिख रही है आपको डार्क ग्रीन कलर की, ये मेन वेन लैमिना या लीफ प्लेट के साथ इसके साइड में आपको कुछ लाइंस दिख रही हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड राइट साइड में बहुत सारी है ना। सो वही बता रहा है कि लैमिना हैज़ ए मेन वेन, आपकी नसें होती हैं हाथों की, आपने देखा होगा, इनमें वीन्स और आर्टरीज दो टाइप की नसें होती हैं। जो आपके हाथों में आप नसें देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको हैंड पे दिखा रहा हूँ, तो इसमें वीन्स एंड आर्टरीज होती हैं। सिमिलरली प्लांट्स के पास भी कुछ वीन्स एंड आर्टरीज हैं। अदरवाइज सोचिए, जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनमें से जब हम पानी डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ जाता है, एक्चुअली ये वीन्स होती हैं जो उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। कुछ एक लीफ में आएगा, कुछ दूसरी लीफ में जाएगा, कुछ फ्लावर में जाएगा, कुछ उसके फ्रूट में जाएगा, तभी तो उसका भी ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ करने वाले पोर्शंस हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। द लैमिना हैज़ अ मेन वीन एंड मैनी साइड वीन। तो ये जो मेन वीन है डार्क ग्रीन कलर की लैमिना है, और साइड में बहुत सारी वीन्स हैं। जैसे आप स्केलेटन देखिए ह्यूमन का, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड से कई सारे रिब्स अटैच्ड होती हैं, फ्रंट में रिब्स पसलियाँ और पीछे की तरफ भी होती हैं जो आपने देखा है, तो वो सपोर्ट करती हैं जिससे खड़ी रहे। तो वरना लीफ कैसी रहेगी, हमेशा दबी हुई रहेगी, जैसे एक पॉलिथीन होती है जैसे आप या पेपर को क्रश करके फेंक देते हैं, ऐसा चीज़ शेप हो जाएगा। फिर उसी के ज़रूरी पार्ट्स पर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और इस तरह से वो जल्दी जो लीफ है वो डाई यानी बिल्कुल सूख कर ख़त्म हो जाएगी। सो दीज आर नेसेसरी, दीज फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ वीन्स। ये क्या करती हैं, वीन्स का एक नेटवर्क है। जैसे आपने देखा हो
कि एक बस स्टॉप से जब हम चलते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे हम एक ट्रेन में चलते हैं तो वो जाने से पहले कई सारी स्टॉप्स पे रुकती है ना, ऐसी ये जो मेन व्हील है ये देखिए कितनी सारी व्हील से कनेक्टेड हैं। तो जो मेन व्हील और बाकी मैनी साइडेड व्हील्स जो होती हैं ये नेटवर्क बना रही हैं जो सभी पोर्शंस में ज़रूरी हिस्सा पहुंचाएंगी। मेन व्हील को कौन सपोर्ट करेगा? स्टॉक। स्टॉक को कौन सपोर्ट करेगा? जो तुमने स्टेम देखी होगी जिसपे पेड़ पर सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो इनके बिना नहीं हो पाता है। सो दीज आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट लेट्स कम टू द अदर पार्ट। These veins help in the transport of water and nutrients। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ग्रोथ नहीं हो पाएंगी तो ये veins बहुत ही नेसेसरी हैं। Tiny pores called stomata are present on the lower surface of the leaf। मैंने इस टॉपिक पे आने से पहले ही आपको ऑलरेडी समझा दिया था। जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए और इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, पर ये कहाँ से लेंगे? इनके पास तो नोज होती नहीं है ना। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लीव्स के लोअर पोर्शन को स्टोमेटा कहते हैं। जैसे हमारी नोज की नॉस्ट्रिल्स होती हैं वैसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, मतलब ये पत्ती का सीधा हिस्सा है, ऊपरी अपर पोर्शन। जब इसे हम उल्टा करेंगे तो लोअर पोर्शन में कुछ इस प्रकार के स्टोमेटाज होते हैं जो इसको सांस लेने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, in stomata exchange of gases between the leaf and the atmosphere takes place। अच्छा, अब जब सांस लेते हैं तो उसे किसी पॉलिथीन में छोड़ते हैं क्या? वापस लेकर? नो, हम उसे रिलीज कहाँ करते हैं? इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इन्हें प्लांट्स क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, और उनका जो वेस्ट पार्ट होता है यानी ऑक्सीजन वो हम एक्सेप्ट करते हैं। सो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में है? बिटवीन द लीफ एंड द एटमॉस्फेयर, यानी इस पत्ती और इसके आसपास मौजूद एटमॉस्फेयर हवा में जो भी गैसेस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट, द पोर्स ऑल्सो हेल्प इन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। अच्छा, पोर्स का मतलब क्या था? पोर्स यानी स्मॉल होल्स, वेरी स्मॉल होल्स। आपको पसीना आता है, स्वेट आता है, कभी चेक करना आपके हाथों पे जो हेयर्स हैं या आपकी बॉडी पे जहाँ जहाँ हेयर्स आते हैं, ग्रो होते हैं, वो बहुत ही एक छोटे से होल से निकलते हैं जो आपको दिखाई तो नहीं देता। बट आप जैसे जैसे एज्ड होते जाएंगे, जैसे आपके फादर हैं उनका हैंड देखना कभी, तो उसमें जो हेयर ग्रो हो रहे हैं उसमें छोटा छोटा एक पोर दिख रहा होगा जो आप एज के साथ बड़ा हो जाता है। तो ये पोर्स होते हैं छिद्र, रोम छिद्र यानी बॉडी होल्स। नेक्स्ट, द पोर्स ऑल्सो हेल्प इन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पसीना आता है? यस, ऑफिशियली ऑल ह्यूमन स्वेट। जिसे पसीना नहीं आएगा वो बीमार हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। अगर आप गर्म रहते हैं, आपका शरीर देखना, आपका सिर पकड़ के देखना, आप सो भी रहे होंगे तब भी गर्म होगा। रीज़न क्या है? बिकॉज बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल अवर होल बॉडी। अगर आपकी होल बॉडी के अंदर जितनी गर्मी है, एक डॉग को कितनी गर्मी होती है आप देखते हैं, हमेशा हाँफता रहता है, देखा है आपने कभी? तो ऐसे ही हम सभी को पसीना आता है ना, तो लीव्स को भी यानी प्लांट्स को भी पसीना आता है। बट वो कहाँ से अपना पसीना छोड़ते हैं आप जानते हैं? थ्रू द लीव्स। तो मेन पार्ट जो है वो लीफ है, खाना भी, ठीक है, इनकी ग्रोथ के लिए भी, इसके अलावा वेरियस पोर्शंस। नेक्स्ट, द पोर्स ऑल्सो हेल्प इन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो जैसे आपको पसीना आता है वैसे प्लांट्स को भी आता है, लीफ के थ्रू वो स्वेट को रिलीज करते हैं और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है यानी प्लांट्स में से ज़रूरी चीज़ें बंद होती हैं।